Good morning. So now this is the time of doubts. First doubt asked by आशीष. ओनली आशीष ने ही तो डाउट पूछा. फर्स्ट और सेकेंड का क्या मतलब, बाकी लोग तो कुछ करने. हाँ, कुछ लोग रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. आयुष्मान, दीपक कई कभी कभार दिखाई देते हैं. गार्गी जी ने एक बार आए और उसके बाद फिर नहीं आए. ओके, आस्था ठीक है, अभी आजकल आने लगे हैं. प्लीज़ बी रेगुलर एंड इन कमिंग सैटरडे संडे आई एम गोइंग टू talk to your parents also. Okay, next 2 or 3 days I will send some activities. Those activities you have tried in your lab manual. If you are not having a lab manual, then write in A4 size papers and compile in one file you have to make. एक फाइल के अंदर सारे A4 साइज पेपर को आप रखते जाएंगे और उसको पोस्ट भी करेंगे पहले. या तो आप गूगल क्लासरूम में जो आपका असाइनमेंट वाला पार्ट है, उस असाइनमेंट में आप उसको पोस्ट सेव कर देंगे. सो आई विल चेक फ्रॉम देयर. ओनली बेसिस ऑफ दैट आई विल गिव यू 5 marks. 5 marks is on Viva. I will take one Google Meet and I will ask some questions. 10 and 10 marks is on your work which you are posting and asking doubts. So 5 marks on that. 15 marks and 5 marks is on your regularity, whether you are attending class or not. I will check your attendance. So please attend the class. Convey this message to all. जो नहीं कर रहे हैं उनको बताएं कि 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है. एंड सिलेबस फॉर दिस वन इज़ रिलेशन एंड फंक्शन तक जो भी है सब कुछ अभी तक जो भी पढ़ाया जा चुका है आज की डेट तक जो हो रहा है, मीन्स रिलेशन फंक्शन तक, दैट इज़ योर सिलेबस फॉर हाफ ईयरली. ओके, देन यू विल स्टार्ट रिवीजन. चलिए, सो आशीष जी के डाउट पे जाते हैं. आशीष जी ने पूछा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. ये सब बताना है. ओके, तो देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल सोचे हैं, इनको इस तरीके से करेंगे. फर्स्ट वन, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. आशीष जी, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लेटर लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ना. सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो. देखिए मैंने एक बनाई है 1 2 2 1. 1 2 belongs to R, तो 1 2 equal to 2 1 also belongs to R. So it is symmetric. But 1 1 does not belongs to R. 1 इसमें है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए. तो 1 1 does not belongs to R. So it is not reflexive. एंड 1 2 है, 2 1 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, मीन्स 1 1 होना चाहिए. 1 2 है एंड 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. तो सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव. सेकेंड बताना है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव हो पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो. देखिए 1 2 है, इसमें 1 2 2 3 1 3, ये हमें अपने मन से सोचना है. 1 2 है, ए बी है, 2 3 है, मतलब बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए. यस 1 3 है, सो इट इज ट्रांजिटिव. बट 1 1 नहीं है सो रिफ्लेक्शन नहीं है, 2 2 नहीं है सो रिफ्लेक्शन नहीं है, और 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए. सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. एक भी जगह कहीं काव्या जी पूछ रही थी, जैसे हर एक के लिए प्रूव करना पड़ेगा. हाँ 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए. काश यहाँ 1 2 की जगह और साथ में 2 1 भी होता, तो 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए. सबका अपोजिट होना चाहिए, अदरवाइज़ किसी एक का भी चूक गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा. यानी कि आपने देखा 1 2 है तो 2 1 आया, बस लिख दिया सिमेट्रिक. नो, 1 2 है तो 2 1 भी चेक करो, 2 3 है तो 3 2 भी चेक करो. सबके अपोजिट मिलने चाहिए, तभी हम कहेंगे सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है. ये बन गया आपका ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. थर्ड
एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, सबके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बट डिटेल यू हैव टू इट लाइक दिस। इसमें चाहिए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ आप अपने मन से दूसरे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए, सोचना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव मतलब जानते हैं 1 1 2 2 3 3 तरह के एलिमेंट है, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। सिमेट बट नॉट सिमेट्रिक, देखो 1 1 2 है तो 2 1 है, लेकिन 2 3 है तो 3 3 है। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों है, हर एक का अपोजिट भी है। इसमें 1 1 का अपोजिट 1 1 ही हुआ, 1 2 का अपोजिट क्या हुआ 2 1, तो 2 1 है। 2 3 का अपोजिट क्या हुआ 3 2, तो 3 2 है। बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, देखो 1 1, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से देखते हैं 1 2 और 2 1, ए बी बी सी तो 1 1 है, या फिर 1 2 2 3 1 2 और 2 3 है, ए बी बी से 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। देखो यहाँ अब आप कहेंगे एक जगह ट्रांजिटिव फॉलो हो रहा है लेकिन दूसरी जगह नहीं हो रहा है। अच्छा, सिमेट्रिक देख लेते हैं पहले। अच्छा, इससे पहले 1 2 2 1 है, 3 है 2 3 है, तो देखो रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2 है, तो सिमेट्रिक भी है। बट ट्रांजिटिविटी कहाँ फेल हो रही है, 1 2 2 1, तो 1 1 होना चाहिए है। चलो यहाँ तो पास हो गए, लेकिन हाँ 1 2 और इसके बाद यहाँ देखो 2 3, तो क्या होना चाहिए 1 3, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू हियर, यहाँ ट्रांजिटिव फेल हो गई। देखिए 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो यहाँ ट्रांजिटिविटी फेल हो गई। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव है। अच्छी, अगले हमने और एग्जाम्पल लिखे हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए, रिफ्लेक्सिव तो है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब हैं। ट्रांजिटिव है 1 1 1 2, है ना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है 1 1 और है 1 2, तो 1 2 होना चाहिए, तो है 1 2। और देखो कौन कौन सा बन रहा है, हाँ 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, ट्रांजिटिव है। बट एक कौन है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 का 2 1 इसमें नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट। हमने लिखने वाला पार्ट आपके लिए छोड़ा था ताकि आप सीखें। तो यहाँ फेल हो रहा है सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक फेल हो गई। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3, देखो 1 1 तो है, 2 2 है, बट 3 3 इज नॉट देयर, सो रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। सिमेट्रिक है, देखो 2 3 है तो 3 2 है। ट्रांजिटिव है 2 3 1 3, है ना, तो 1 3 3 1, तो 1 1 है। लाइक दिस यू कैन चेक, 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 है, ट्रांजिटिव है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने सोचे हैं आपको लिखना है और बना सकते हैं। 15th क्वेश्चन जो आपका है इसमें, दैट इज़ कि इसमें पूछ रहे हैं कि ये 1 2 3 4 है, गिवन बाय दिस, चूज द करेक्ट आंसर। ये रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए, अब इसको मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़े में बता दिया, यहाँ पे देखिए
1 1 है, 2 2 है, 3 3 है ना, 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। पहले से देखो 1 2 है तो 2 1 है कहीं पर नहीं, यहीं से सिमेट्री फेल हो गया, सिमेट्री नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है। तो अब इसी के बेस पे अपन आगे चलते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नो सिमेट्रिक तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक तो नहीं है पर ये हो सकता है ट्रांजिटिविटी चेक करने को रह गई, ओके नो प्रॉब्लम। आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही नहीं। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकते क्योंकि सिमेट्रिक है ही नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन में तीनों होना चाहिए, तो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, इसलिए थर्ड भी गोल। आर इज सिमेट्रिक, सी भी गोल। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सो ए भी गोल, क्योंकि ये नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है, इसलिए बी ही होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हालांकि हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। 1 2 2 1 1 2 2 2, तो 1 2 है, 1 2 है ना, और 1 1 1 2, हाँ तो 1 2 है, 1 3 3 3, तो 1 3 है, इसे ट्रांजिटिव है इसमें। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ, बी हुआ, क्योंकि सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिक नहीं है, पहले ही चेक कर लिया अपन। 1 2 है तो 2 1 कहीं नहीं आया, तो जहाँ जहाँ लिखा है सिमेट्रिक है तो उसको काट दो। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नहीं गलत, सिमेट्रिक नहीं है। आर इज सिमेट्रिक एंड, ये सी भी गलत। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं तो इक्विवेलेंस हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बी इज़ द करेक्ट आंसर। और काव्या जी आपका डाउट मैंने बता दिया क्या है, आप कुछ उसको कह रही थी किसी एक को ही बता देने से काम बन जाएगा क्या, कि 1 1 है तो सिमेट्रिक हो गया, या ए बी है और आपने देखा 2 3 है तो 3 2 है, आपने चेक किया कहीं पर 2 3 है 3 2 है तो बस कह दिया सिमेट्रिक। नो, 2 3 है और 3 2 है, चलो यहाँ तो हो गया, लेकिन आपने कहा 1 3 है और मान लो 3 1 नहीं होता तो यहाँ फेल हो जाता। हर मेंबर का अपोजिट भी उसमें आना, उल्टा भी आना चाहिए। किसी एक में पास हो गया तो अगले को भी चेक करो, सबका मिलना चाहिए। किसी एक का ही मिस हो गया, 2 3 है 3 2 है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन 1 3 है और 3 1 नहीं है, तो यहीं सिमेट्रिसिटी फेल हो गई, किसी एक में भी फेल हो गई, मतलब गलत। तो आज क्या है कि अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है दिन भर से, और बड़ी मुश्किल से 11th के 2 वीडियोस अपलोड हो पाए हैं। तो एक ये मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कुछ असाइनमेंट, कुछ वर्कशीट भेजता हूँ। वीडियोस में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, यदि ये पहुँच है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं कुछ वर्कशीट आपको पोस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप पे भेजूँगा यदि उस पर नहीं आएगा तो कुछ उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके और भेजें, ठीक है। और रेगुलर होना चाहिए, पूरे 14 से 16 कितने बच्चे हैं तो हम सारे के सारे क्लास में चाहते हैं, ठीक है। और अब टेस्ट के लिए तैयार रहें। सेकेंड थिंग और शेयर करना चाहती हूँ, टेस्ट विल बी इन 2 पार्ट्स, 80 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, 40 + 40 एक ही साथ लिंक आएगी। एक में MCQs और शॉर्ट आंसर होंगे ट्रू फॉल्स टाइप, वो आपको बुझना, और दूसरे में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको उनके आंसर्स लिखना है और उन आंसर्स को सबको PDF में कन्वर्ट करना। एक साथ सारी फाइल्स को कैसे करेंगे, हम एक वीडियो भेजेंगे जो जैसे ने बना उसको आप देखेंगे, उनको करके फिर आपको उनको अपलोड करना है, तो उससे चेक होगा, ठीक है। तो 80 मार्क्स वो हो जाएंगे, 40 मार्क्स वो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।